मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको, वो समझ जाता है। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। चाहे शो की बात हो चाहे जिंदगी की बात हो, इसको जो मिलना होता है मिलता है। आई थिंक पूरा इंडिया देख रहा है बिग बॉस एक तरीके से। मैं कुछ बोल रही हूँ, बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपको ऑलरेडी जानते हैं। गौरव खन्ना, गौरव भाई इस शो को जीते हैं उन्होंने, बिग बॉस 19। उनके बारे में भी लोगों ने बोला कि यार ये तो डिजर्विंग नहीं थे, ये यार ऐसे ही जीत गए कॉफी में, मतलब मग लेके हाथ में कॉफी का, और पूरे सीजन उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए और जीत गए इवेंचुअली। आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है गौरव खन्ना का जीतना बिग बॉस 19? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? चाहे शो की बात हो चाहे जिंदगी की बात हो, इसको जो मिलना होता है मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा लोग मिलेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। द फैक्ट इज क्या हुआ है वही फैक्ट है। वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं उसमें जाऊंगी नहीं, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल डिस्कसिंग ओवर इट, मुझे नहीं जाना। द फैक्ट इज ही इज द विनर एंड दैट्स द फाइनल थिंग। दीपक भाई, दीपक चहर, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। वो चेन्नई के लिए भी काम कर चुके हैं, खेल चुके हैं, और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। आपके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो? प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने बिग बॉस में भी बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग देखी। तो आपकी और दीपक की बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। या दीपक ना 2 साल ही छोटा है बस मेरे से। तो हम बचपन में साथ में 2 साल का डिफरेंस ही है, जब मैं अकेली थी। अदरवाइज तो लाइफ में रहा है वो जब से वो पैदा हुआ है। सो हम बहुत लड़ते थे बचपन में। हम लोग दोस्तों की तरह रहते थे। होता ना छोटे भाई बहन एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, शैतानियां साथ में कर रहे हैं। हम लोग खाते भी थे तो कंपटीशन में खाते थे कि तूने इतना खा लिया, मैं इतना खा के दिखाऊंगी, इस टाइप से होता था हमारा। तो हर चीज साथ में किया, एक दूसरे के बिना कुछ किया नहीं है। बड़े हो गए, फिर डिफरेंट फील्ड्स हो गई, क्रिकेट खेलने लग गया, ज्यादा बिजी हो गया वहां पे। तो फिर बट होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को इतना, बट अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है तब तक कि मेरे को भाई से कुछ कहना है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको, वो समझ जाता है। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर। ऑब्वियसली समटाइम्स आई बिकम हिज मदर। मैंने पहले भी बोला है, बड़ी हूँ ना 2 साल, तो ज्यादा इमोशनल मैं हूँ, वो इतना इमोशनल नहीं है। तो अगर ये देखा जाए इमोशनल वाला इक्वेशन जो है वो मैं ज्यादा हूँ उसके लिए। सो वेरी इमोशनल नर्चरिंग भी कह सकते हो। पर वो इतना इमोशनल इंसान नहीं, वो कह नहीं पाता। मैं तो भी कह देती हूँ कंपैरेटिवली, पर वो थोड़ा कम है। तो या इट्स वेरी फन इक्वेशन वी हैव। देयर इज लॉट ऑफ वार्मथ, देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर ईच अदर। MS धोनी के बारे में ना हमने सबने सुना होता है हमेशा, जाना है उनको, देखा है, हमेशा देखा। 2004 से लेकर अभी आज तक तो 21-22 साल हो गए। MS धोनी के बारे में एक परसेप्शन होता है कि यार द लेजेंड, द ऑरा, एक अलग ऑरा कैरी करते हो। जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें आपके बीच में हुई थी? आप क्या स्टार स्ट्रक हो गई थी यार MS धोनी एंड ऑल सारी चीजें? स्टार स्ट्रक